हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की 30 जीके एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीपीएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न और सीडीएस ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन रखे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? सीडीएस 2002 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सिविल सेवाओं का सूत्रपात किया था भारत में। उस समय गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीडीएस 2004 में आया हुआ प्रश्न है। इंग्लैंड की रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, राजा जॉर्ज पंचम तथा रानी मैरी ने 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार रखा। इन कथनों में कौन सा सही है या फिर कौन सही है? तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी ने दिल्ली दरबार रखा था 1911 में। ये स्टेटमेंट सही है। वह पहले से ही रानी थी, तो ये वाला गलत है पहला। तो ऑप्शन 2 यानी कि केवल 2, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? बीपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो अमृत बाजार जो पत्रिका है दोस्तों, उसकी स्थापना किए थे शिशिर कुमार घोष। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो दोस्तों यहाँ पर उदारवादियों का जो प्रचारक नीति थी वह था लीडर। प्रचारक था लीडर, जो था उदारवादियों का प्रचारक था। तो ऑप्शन जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, लीडर अखबार। झंडा गीत किसने लिखा था? बीपीएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो झंडा गीत रियल में देखिए यहाँ पर अलग अलग बहुत लोग लोग जानते हैं कि श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत लिखा था दोस्तों। झंडा गीत जो थंबनेल में आप देख सकते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं यानी कि सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया कब दोस्तों? बीपीएससी 2004 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो 1853 में सिद्धांततः स्वीकार कर लिया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? बीपीएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। किस अधिकार के थ्रू? तो 1786 के एक्ट के थ्रू उसको अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार भी मिला हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बीपीएससी 1999 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी को लिखा था दोस्तों। बहुत ही अच्छी उपन्यास है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? बीपीएससी 1998 में आया हुआ प्रश्न है। अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया था दोस्तों। अरुणा आसफ अली नाम था उनका। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बीपीएससी 1998 में आया हुआ प्रश्न है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा था दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था दोस्तों? तो 1936 में उड़ीसा जो था बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी 1996 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में उनके लेखक हैं।
कोट दाहिने साइड में दिया हुआ है, उसमें से मिलान करके हम लोग को फाइंड आउट करना है। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं दोस्तों। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा था दोस्तों? तो ताराचंद ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार किसने लिखा था दोस्तों? तो के दत्ता ने लिखा था। दिया है प्रिंसेस ऑफ जीसस किसने लिखा था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय ने। आवर इंडियन मुसलमान किसने लिखा था? डब्ल्यू हंटर ने। तो ये थे। तो हमारा जो पहला ही कोड मिल रहा है इन सभी को फुलफिल कर रहा है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? बीपीएससी 1994, यूपीएससी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था दोस्तों। याद रखिएगा कि 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसको किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है। तो तारकनाथ दास ने किया था दोस्तों। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था दोस्तों? बीपीएससी 1994 में आया हुआ प्रश्न है। तो वैलेंटाइन शिरोल ने इंडियन अनरेस्ट का अनरेस्ट के लेखक है। लिखा था उन्होंने इंडियन अनरेस्ट को। ऑप्शन डी हो जाएगा वैलेंटाइन शिरोल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। यूपीपीसीएस 2005 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो स्वदेश वाहिनी के जो संपादक थे वे थे के रामकृष्ण पिल्लै। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लै। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियंस पत्र नहीं छापा जाता था? यूपीपीसीएस 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों उर्दू में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छापा जाता था। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? यूपीसीएस 2004 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और यह प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? यूपीपीसीएस 2003 1997 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? यूपीएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों वेलेस्ली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा वेलेस्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? यूपीएससी 2000 में आया हुआ प्रश्न है, और इसमें से निम्न में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो क्रम में। तो दोस्तों सबसे बाद में तो बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन सबसे बाद में आया था। हड़प नीति, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि सब पहले हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में संपादक है। तो दोस्तों एक एक करके मिलान करते हैं, और इधर कोड दिया हुआ है इसमें हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए देखते हैं कि हिंदू जो थे, हिंदू समाचार पत्र था, जी सुब्रमण्यम अय्यर इसके संपादक थे, और सुधारक का जी के गोखले,
गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी.के. गोखले, और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने, और बंगाली समाचार पत्र था एस.एन. बनर्जी ने। ये बनार वहीं के हैं, बंगाल के ही हैं। तो हमारा जो ऑप्शन जो डी है सही फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? यूपीपीसीएस 1998 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था दोस्तों? तो वे प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मैडम भीखाजी कामा के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, पढ़ते हम लोग। मैडम पहला है, अगर देखा जाए तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नहीं, गलत बात है ये स्टेटमेंट गलत है। मैडम कामा दादाजी नौरोजी की निजी सचिव रही। ठीक है। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ये सही बात है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2-3 ऑप्शन बी में हमारा मिल रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? एमपीपीएससी 1998 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? तो प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को कौन नहीं जानता दोस्तों? तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी 16 आने सच है। करेक्ट आंसर है 100%। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे। एमपीपीएससी 1995 में आया हुआ प्रश्न है। तो मदन मोहन मालवीय जो थे दोस्तों, वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU के संस्थापक थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? CPSC 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने यह पुस्तक लिखी थी दोस्तों। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ऑप्शन बी शुद्ध सही हो जाएगा दोस्तों। अंतिम प्रश्न रहेगा 30 GK क्वेश्चन के दोस्तों। इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? जम्मू एंड कश्मीर PSC 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, आगे आए थे दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के 30 GK इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन। दोस्तों इस चैनल पर वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे, 3 बजे विषयवार वीडियो, और 20, 30, 40 या 50 GKMs की जो होती हैं 7:15 पर शाम को उपलब्ध होती हैं। तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।